है तो मैं अभी बताया हूं कि सबसे पहले टैली सॉफ्टवेयर ओपन कर लेंगे। देखिए ओपन हो गया स्क्रीन पे। नंबर फर्स्ट स्टेप में मैं बताया हूं कि सबसे पहले कंपनी को क्रिएट करना। तो कंपनी क्रिएट करने के लिए मैं आ गया, इंटर प्रेस कर दिया। उसके बाद से आप किसी के भी नाम से कंपनी बना लेना, तुम्हारी मर्जी है। जैसे मैं चंदन के नाम से कंपनी बना दिया, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। इंटर प्रेस करके यहाँ पे डिटेल्स को भर देना। अगर आपको समझ में आएगा तो यहाँ फाइनेंशियल डेट भी दे देना, नहीं समझ में आएगा तो इसको छोड़ देना, लेकिन डेट भरना आपको बहुत जरूरी है। देखो मैंने बस कंपनी का नाम दिया और उत्तर प्रदेश को सिलेक्ट करके आपको पढ़ाया गया है एक शॉर्टकट की Ctrl+A, और भी पढ़ाया गया है। आप इस पे पासवर्ड लगाना चाह रहे हैं, पासवर्ड लगा दीजिएगा। अब पीछे की जो चीजें पढ़ाई गई है आपको आना चाहिए। ये जो इंटरफेस सामने खुलकर आ रहा है, इसको स्किप बटन से कैंसिल कर देंगे। जब तक कि वो हटे ना, स्किप बटन दबाते रहेंगे। देखिए पहला स्टेप को मैं फॉलो कर दिया। ये आपको शुरुआती चीजें बता रहा हूं एकदम स्टार्टिंग से। पहला स्टेप फॉलो कर लिया। दूसरा स्टेप के लिए हम देखिए गेटवे ऑफ टैली पे आ जाएंगे। यही देखिए गेटवे ऑफ टैली है। इस पे आने के बाद से क्रिएट पे इंटर मार देंगे। जो आज का ट्रांजैक्शन बोला गया उसके लिए भी बता रहा हूं, और जो डेली पढ़ाऊंगा उसके लिए भी बता रहा हूं। अब उसके बाद से कहां चले जाएंगे, लेजर पे। लेजर पे आ गया, सही है। अब तुम पढ़ो जाओ, लेजर पे आ गया। उसके बाद से नंबर फर्स्ट वाला जो ट्रांजैक्शन है उसको जब आप पढ़ोगे ना, तो उसमें सबसे पहला अगर कोई लेजर बनेगा तो देखो किसका, कैपिटल का। सबको ध्यान से देखे, कैपिटल का लेजर बनेगा। कैपिटल का लेजर बना दिया, सही है। उसके अंडर में क्या रखूंगा, कैपिटल अकाउंट। ये तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा कि कौन सा अकाउंट का अंडर ग्रुप क्या होगा। ये तो आपको याद करना पड़ेगा, नहीं तो कॉपी देखकर आपको लिखना पड़ेगा। फिर दूसरा पढ़ो, दूसरे वाले लेन देन में क्या है, HDFC। ये ना HDFC का अंडर ग्रुप होगा बैंक अकाउंट। कल का मैं लिखवा रखा है कि किसी भी बैंक का नाम आएगा तो बैंक अकाउंट में रखना। तो यहां से बैंक अकाउंट ले लिया, एक्सेप्ट कर लिया। आपको पता है ना कि कैश का खाता नहीं बनेगा इसमें। सबको पता होना चाहिए कि टैली जैसे सॉफ्टवेयर में कैश का खाता बना होता है, इसलिए आप कैश का अकाउंट नहीं बनाओगे। फिर उसके बाद से तीसरे वाले लेन देन में क्या खरीदा जा रहा है, कंप्यूटर। तो खाता किसका बना देंगे, कंप्यूटर का। अच्छे बताओ फिक्स एसेट है कि नहीं कंप्यूटर। तो यहां से अब प्रेस करके फिक्स एसेट उठा लेंगे। प्रैक्टिकल की तरफ आप ध्यान दीजिए। एक लड़का बता रहा है, मैं उसका एंट्री कर रहा हूं, लेजर का एंट्री कर रहा हूं। फिर ये माल खरीद कर आया HP कंपनी से। कहां से, तो यहाँ पे किसका नाम लिख देंगे, HP। अब अभी देखो मैंने अभी एक्सेल में लिखवाया है परचेज फ्रॉम एक्स। क्या लिखवाया है, परचेज फ्रॉम एक्स। तो इसका मतलब जब किसी पार्टी से माल उधार खरीद कर आएगा तो सन्ड्री क्रेडिटर रखेंगे। किसमें रखेंगे, तो परचेज फ्रॉम एक्स का मतलब यही है, HP। ठीक, सन्ड्री क्रेडिटर रख लिया। अगला फर्नीचर का अकाउंट बनेगा। किसका अकाउंट, ये भी फिक्स एसेट है, फिक्स एसेट में रख देंगे। अगला SK डिस्ट्रीब्यूटर, ये भी परचेज फ्रॉम एक्स है, परचेज फ्रॉम एक्स, सन्ड्री क्रेडिटर। अगला इलेक्ट्रिसिटी, ये ना, तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा, कल का बताया हूं। और अगला हाउस रेंट रिसीव है। देखो हाउस रेंट रिसीव, इनडायरेक्ट इनकम होगा। सब कोई सुन ले, इनडायरेक्ट इनकम। और वेजेज है, देखो डायरेक्ट एक्सपेंस लिखवाया हूं, डायरेक्ट एक्सपेंस रहेगा इसका अंडर ग्रुप। और सैलरी देखो, सैलरी का अंडर ग्रुप इनडायरेक्ट एक्सपेंस। आई प्रेस कर दोगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस लोगे। और अब नहीं बनेगा किसी का अकाउंट। सभी स्टूडेंट इस बात को सुन ले कि लेजर बनाने के लिए आप पहले जर्नल का ट्रांजैक्शन देख लोगे कि किसका किसका लेजर बनाना है। उसके हिसाब से आप लेजर को बना लोगे।
अगर हमारी बात समझ में नहीं आएगी तो इसका वीडियो है, आप देख लो।